हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका जेई भर्ती से रिलेटेड है, जो कि 14 अक्टूबर को जेई भर्ती का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि फुल एडवर्टाइजमेंट इसकी रिलीज हो जाएगी। तो जो भी आपका पॉलिटेक्निक वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो जेई भर्ती का आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा 14 अक्टूबर को। और जेई भर्ती का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, ठीक है, मुख्य परीक्षा, वो दिसंबर माह में प्रस्तावित है। यानी कि कैलेंडर के अनुरूप यहाँ पे काम कर रहा है यूके पीसीएस, और यही आपका फॉलो कर रहा है यूके ट्रिपल एससी। यूके ट्रिपल एससी ने आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी एग्जाम भी कराई, पिछले री एग्जाम और रिजल्ट भी जारी किए। तो आने वाला जो समय है 23-24 का दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण समय होने वाला है उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आपको बहुत सी वैकेंसीज टाइम पे एग्जाम और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों से बस यही निवेदन है कि कंटिन्यूटी बना के रखिए, और अगर आप उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वर्क हार्ड करने के साथ साथ आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। यकीन मानिए, आपका किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी दूसरा जो नोटिफिकेशन आया भाई, ये वेटनरी वालों का आया है। तो फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रिलीज कर दिया। तो वेटनरी वाले देखिए काफ़ी लंबे समय से इस पोस्ट का इंतजार कर रहे थे, और पोस्ट का इंतजार करें भी क्यों ना, क्योंकि ग्रुप बी ऑफिसर होता है भाई, गेजेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, और लेवल 10 की पोस्ट है। तो हर कोई चाहता है भाई लेवल 10 ग्रुप बी ऑफिसर बनना और गेजेस्टेड ऑफिसर बनना। तो ये फॉर्म आ चुका है भाई, पशु चिकित्सा अधिकारी। इसमें केवल वही एलिजिबल होंगे कैंडिडेट जिनके पास वेटनरी है और संबंधित जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया उनमें से कोई एक फुलफिल करता हो। तो ये 12 अक्टूबर को फॉर्म निकल गया है। 2 नवंबर इसको आप भर सकते हैं, 2 नवंबर तक। ध्यान रखेंगे। बाकी सीधे आ जाता है इसमें जो वैकेंसीज वगैरह हैं, ठीक है, जो भी इसमें टर्म एंड कंडीशन है वो सबके लिए सेम ही रहती है। अब देखिए, इसमें जो आपका पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई है इस बार। वैसे तो बहुत बड़ी वैकेंसी, तो कम ही निकलते हैं पोस्ट। तो इस बार 91 पोस्ट है इसमें, टोटल 91 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जनरल की भी आप देख रहे हैं 44 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट्स के लिए भी मौका है। अब बात करें दोस्तों, इसमें जो आपका वेतन रहेगा वो लेवल 10 की पोस्ट है, मैं बता चुका हूँ, पीसीएस लेवल की पोस्ट होती है। लेवल 10 यानी कि 56,100 से लेकर 1 लाख, इतना इतना। यानी कि मान के चलो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी इसमें कम से कम 75 to 80 के तक रहेगी इसमें सैलरी, ठीक है। 75 से 80 हज़ार। अपने राज्य में ही अगर 75 से 80 हज़ार रुपये सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, तो ये भाई, ये तो सोने पे सुहागा मैं बोलूँगा। फिर आपको कहीं बाहर या कोई और फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो ग्रुप सी का भी फॉर्म भरते हैं, आप लोगों को आगे भी प्रयासरत रहना चाहिए, लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अपर पीसीएस में भी लगभग जो टॉप की पोस्ट होते हैं उनमें लेवल 10 ही होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें समूह ख का पोस्ट है, राजपत्रित होता है, यानी कि गेजेस्टेड होता है। अस्थाई है हालांकि, ठीक है। अस्थाई का मतलब मैं बता चुका हूँ। स्थाई पद और अस्थाई पद में क्या अंतर होता है? अस्थाई पद और स्थायी पद में ये अंतर होता है कि स्थायी का मतलब ये होता है कि जो विभाग में आप चयन हो रहा है वहीं पे आप रहेंगे फिक्स। अस्थायी का मतलब होता है कि आपको कहीं भी और जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, या किसी अन्य विभाग में तबादला हो सकता है, ठीक है। तो ये, अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक उपाधि, यानी कि वेटेनरी आपको चाहिए। वेटेनरी का जो आपका कोर्स होता है, पंतनगर विश्वविद्यालय से किसी ने अगर किया है, तो वेटेनरी का जो कोर्स होता है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी या इसके समकक्ष कोई आपका किसी और इंस्टीट्यूट से अगर क्वालिफिकेशन है तो वो भी मान्य होगी। और साथ ही दूसरे इसमें क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया जो है ये भी इसमें अनिवार्य है। उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे डिग्री कंप्लीट होती है ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो ये आपका वेटेनरी वालों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में, ठीक है। बाकी इसमें एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो भाई वही 21 से 42 का एज क्राइटेरिया है इसमें। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर अपर एज में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, अपने अपने जो भी उनका अपना जो उनका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से। बाकी देखिए, बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अगर फॉर्म भरने के लिए जो इस क्राइटेरिया है, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है तो ग्रुप सी वाले इसमें टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं होंगे, ठीक है। ग्रुप सी का नहीं है ये, ग्रुप बी का फॉर्म है। तो ग्रुप बी में देखिए जो कंडीशंस होती हैं थोड़ा अलग हो जाती हैं, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे देखिए बात करें तो लिंक पे आप कर सकते हैं इसको अप्लाई। आपका जो यूके पीसीएस का लिंक है आपका, ठीक है, तो इस पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी इसमें जो फीस की बात करें तो फीस इसमें जनरल के लिए है 172, ओबीसी के लिए भी 172 है, उत्तराखंड एससी एसटी के लिए 82 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 172 है, एंड जो हमारे पीएच कैंडिडेट हैं 22.30 रुपये है। और जो उत्तराखंड के हमारे ऑर्फन
कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं है, ठीक है। बाकी इसका सिलेबस भी आपका दिया होगा लास्ट में, देखिए किसी भी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है किसी भी भर्ती का, तो उसके लास्ट में आपका यहाँ पे सिलेबस पक्का दिया होता है आयोग ने, ठीक है। तो आपका जो इसमें पेपर होगा, देखिए जो पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 होगा, इसमें पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान परीक्षा, तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो आपका पशु चिकित्सा विज्ञान होगा, तीसरा पशु विज्ञान होगा। यानी कि 150 नंबर का तो आपका अपना सब्जेक्टिव पेपर है, बट 100 नंबर का आपका कॉमन पेपर है सभी का। और ये 100 नंबर का जो पेपर है आपका जीएस का पेपर है, तो जीएस भी आप लोगों को पढ़नी होगी इसके लिए, ठीक है। तो जीएस में भी फोकस कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में लगभग कैंडिडेट का जो कॉम्पिटिशन रहता है सिमिलर रहता है, बट जो जीएस में बाजी मारेगा सिलेक्शन उनका होगा। बाकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं। जीएस का सामान्य अध्ययन और हिंदी है, माफ कीजिएगा इसमें नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। सामान्य अध्ययन और हिंदी रखा गया है, देखिए इसमें पहला 100 नंबर का, तो हिंदी और सामान्य अध्ययन पूछी जाएगी आपसे इसमें। तो इसका भी सिलेबस आपको दिया हुआ है, देखिए 80 नंबर का आपका यहाँ पे जीएस पूछा जा रहा है और 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जा रही है, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी है, देखिए हिंदी का सिलेबस आप देख लीजिए, ये 20 नंबर की हिंदी, तो ये हिंदी का है। और इसके बाद आपका पूरा सब्जेक्टिव होगा नीचे पशु चिकित्सा विज्ञान, आप देख लीजिएगा इसको। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है भाई, आने वाले समय में बहुत से फॉर्म आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। और कल मैं जो नियमावली की बात कर रहा था, वो नियमावली आने वाली इन सभी फॉर्म में अब लागू होगी। और इतना बोलना चाहूंगा कि जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले सरकारें लुभाने की कोशिश करती है और बहुत सी वैकेंसीज निकालती है फटाफट। तो उसके लिहाज से भी बड़ा वर्ष होगा आने वाला, तो इसलिए अभी से मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में सिर्फ सिलेक्शन के पास होंगे आप, ठीक है। तो लगातार मेहनत करते रहे, बिल्कुल भी समय आप खराब ना कीजिए। और जो भी आपका ड्रीम जॉब है या जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, ग्रुप सी की पोस्ट हो, टेक्निकल पोस्ट हो, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं उसमें मेहनत कीजिए, आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अपना ध्यान रखें। बाकी कोई आपका इस भर्ती से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।